अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, मैं अगर लिखूँ जैन तो ये जैन ऐसे हाईलाइट हो जाए, अगर मैं लिखूँ 5 तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाए। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर जैन लिखा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्च तो यहाँ पर आपका मार्च हाईलाइट हो गया है। हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज का ये वीडियो पूरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड डाउट है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है, और कैसे हम यूज करते हैं इसको अपने डेटा में, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एक लास्ट तक हम पूरा एडवांस लेवल तक इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है और अब हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपना अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें कहाँ पे मिलता है, होम टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे स्टाइलिश ग्रुप में, यहाँ पर हमें मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें सेल्स क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पर मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले जिस भी डेटा को हमें हाईलाइट करना होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जो भी डेटा आपको, जहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर हाईलाइट करना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा सबसे पहले ऑप्शन ग्रेटर देन। अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरे सेल्स क्वांटिटी वाले कॉलम में 17 से ऊपर का जो भी डेटा है उसको ये हाईलाइट कर दे ग्रीन कलर से। तो यहाँ पर जैसे हमने उस पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास एक विंडो आया। अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू पुट करनी है जिसके ऊपर हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर 70 से ऊपर का जो भी वैल्यू इस कॉलम में है, इस एरिया में है जो मैंने सेलेक्ट किया है, उसको ये हाईलाइट कर दे ग्रीन कलर से। ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास येलो कलर, ग्रीन कलर, लाइट रेड, टेक्स्ट अगर आपको कलर करना है वो भी आपके पास है, और कस्टम फॉर्मेटिंग भी है। ये सब हम आगे समझेंगे। अभी के लिए मुझे यहाँ पर इसको ग्रीन करना है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा ग्रीन। अब यहाँ से ग्रीन कलर हो गया और यहाँ से हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी 70 से ऊपर का डेटा है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। इन केस अगर ये मेरा डेटा चेंज होता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक डेटा और आ गया 80 का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैंने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब इस बार हमें दिख रहा है लेस देन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे सेम पॉपअप हमें मिलेगा। यहाँ भी हमें वो कंडीशन मांग रहा है जिसके बेस पे मुझे इसको हाईलाइट करना है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, 30 से नीचे जो भी है वो इसको रेड हाईलाइट करे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रेड देता है, यहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ओके करेंगे और यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब अगला चलते हैं, इस पर हम हाईलाइट करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने वो डेटा जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस बार मुझे मिल रहा है पिट बिन। इस पर हम क्लिक करेंगे इस बार। अब यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ जो भी मेरा 50 से ऊपर यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन है और कहाँ तक, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ 90 तक, 50 से 90 तक के बीच में जो भी डेटा है उसको हाईलाइट करो येलो कलर से। यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे अपना येलो, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। इस तरीके से हमारा डेटा हाईलाइट हो चुका है एक रेंज के बीच का। यहाँ हमने हाईलाइट किया कि जो भी हमने रेंज दिया उससे अबव
यहाँ हमने किया, जो भी हमने रेंज दिया, वैल्यू दिया, उसके नीचे यहाँ हमने दिया कि इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक हमारा ये डेटा हाईलाइट होना चाहिए। अब इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, उससे पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, इस बार हमें मिल रहा है इक्वल टू। अब इस एरिया में जो भी मैं चाह रहा हूँ जो भी यहाँ पर मुझे 30 को हाईलाइट करना है, एक सिंगल वैल्यू को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 30। अब इसको मुझे हाईलाइट करना है इसका रेड टेक्स्ट में, जो इसका बॉर्डर है, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं हाईलाइट करना है, इसका मुझे टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा रेड टेक्स्ट। अब इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी आपको थोड़ा हल्का दिख रहा होगा। अगर मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये रेड कलर में हाईलाइट हो गया है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना ये प्रोडक्ट के नेम जो मेरे पास है, इनको मैं सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब भी हमें कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ भी लैपटॉप लिखा है, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं डेल लैपटॉप, लैपटॉप बैग, गेमिंग लैपटॉप, तो कहीं भी अगर लैपटॉप वर्ड है तो वो हाईलाइट हो जाए, मुझे ऐसा करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, यहाँ पर हम लिख देंगे लैपटॉप। जो भी आपको हाईलाइट करना है आप उस टेक्स्ट को यहाँ पर लिखिए। किस कलर से आपको हाईलाइट करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ इसको कि इसका ग्रीन कलर में हो, डार्क ग्रीन, तो हम जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। यहाँ से जैसे हम कस्टम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये विंडो ओपन होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसका जो बैकग्राउंड है डार्क ग्रीन हो और इसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट हो जाए वाइट कलर में। यहाँ से फॉन्ट और यहाँ से हमने फिल पे ग्रीन कर दिया। अब यहाँ से करेंगे ओके और यहाँ से भी कर देंगे ओके। आप देखेंगे यहाँ पर ये हाईलाइट हो चुका है। अब अगला ऑप्शन क्या है कि अगर मुझे डेट हाईलाइट करना है, तो डेट हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले उस एरिया को सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे हाईलाइट करना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से अब यहाँ पर मुझे मिलेगा डेट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब मुझे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, दिस मंथ, लास्ट मंथ, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मिल रहे हैं। अब मैं मान लीजिए मुझे लास्ट मंथ का डेटा हाईलाइट करना है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और जो भी इस रेंज में लास्ट मंथ का डेट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। अब मुझे किस कलर से हाईलाइट इसको करना हो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल अभी मैं इसी को रहने दे रहा हूँ और यहाँ से कर रहा हूँ ओके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट भी हाईलाइट हो गया है। अब अगला ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय कोड है और इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा है। तो डुप्लीकेट डेटा को मुझे हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आएंगे और यहाँ सबसे नीचे हमें मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे जितने भी डेटा डुप्लीकेट होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अब अगर आपको कोई और कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर जो कलर बाय डिफ़ॉल्ट आया है उसी को रखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको चेंज करने की। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको येलो कलर कर दिया है और यहाँ से हम कर रहे हैं ओके। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ भी डुप्लीकेट एंट्री है इसमें वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो हमने अभी जो कवर किया वो हमने कवर किया हाईलाइट सेल्स रूल बेस्ड जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, हमने इसको कवर कर लिया। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है हमारा टॉप बॉटम रूल। इसमें सबसे पहले हमारा ऑप्शन है टॉप 10 आइटम। यहाँ पर मेरे पास आइटम के नेम दिए हुए हैं और उनका टारगेट है। अब मैं चाह रहा हूँ जो भी मेरा टॉप 5 आइटम है वो कौन से आइटम है उसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे टॉप बॉटम रूल, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा टॉप 10 आइटम्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मुझे 5 चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब यहाँ पर जो भी हाईलाइट हुआ है वो इस डेटा में जो भी टॉप 5 हैं वो यहाँ पर उसने हाईलाइट कर दिया है।
सिमिलर इसका उल्टा अगर मुझे चाहिए इसी डेटा में से बॉटम 5, तो इसके लिए फिर से हम इस पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा बॉटम 10 आइटम, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे बॉटम 5 और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे येलो एंड करेंगे ओके। अब यहाँ पर जो भी येलो कलर में है वो है हमारा बॉटम 5 आइटम और जो रेड कलर में है वो है हमारा टॉप 5 आइटम इस एरिया के रेंज में। अब समझते हैं यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, सबसे पहले मैं डेटा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दे रहा है हमें टॉप 10%। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 10% रहने दे रहा हूँ, ये जो 10 है ये 10% है क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिया है टॉप 10%, इस पर हम करेंगे ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी एक ही सेल हाईलाइट हुआ है। एक ही सेल क्यों हाईलाइट हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है, जितना भी एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उसको ये काउंट करेगा। उसके बाद जो भी परसेंटेज हमने इसको बोला, जैसे हमने बोला 10%, तो भी मेरा एग्जांपल के लिए जो मेरा सिलेक्शन है वो 11 रो का सिलेक्शन है, तो 11 का 10% 1% कितना होगा, 11%, अराउंड 11% के आसपास होगा, 10-11% के आसपास होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं जाके टॉप 10 को मैं करूँगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 50 या फिर मैंने कर दिया 40, तो यहाँ पर इसने 4 हाईलाइट कर दिया। ये राउंड अप पे चलता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, मेरे पास 11 एरिया है, मैंने जो सेलेक्ट किया था 11 रो का डेटा है और मैंने वहाँ पर दिया 40%। इसका कितना होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 40%। अब मैं करूँगा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 4.4, यानी कि ये राउंड अप पे चलता है, राउंड डाउन पे चलता है, इसलिए यहाँ पर इसने 4 सेल हाईलाइट किया है। अगर मैं यहाँ पर 50 करूँगा 50%, तो यहाँ पर 5 सेल हाईलाइट करेगा। इस तरीके से ये जो हमारा टॉप 10% है और टॉप बॉटम 10% है, इस तरीके से ये वर्क करता है। आइटम वाला क्या करता है, ये बेसिकली डायरेक्टली आपको जो भी आप यहाँ पर जितना आइटम लिखोगे, ये वाला क्या करता है, ये जो भी आप पर यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैंने 5 लिखा तो ये 5 सेल को हाईलाइट कर देगा। लेकिन परसेंटेज वाले में ये चेंजेस है, जो एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे वो परसेंटेज कैलकुलेट करके तब उसके बाद आपका सेल हाईलाइट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो ये सबसे पहले इसको लगाने से पहले मैं एक बारी लगा दे रहा हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ अबव एवरेज। इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर कर दे रहा हूँ मैं ग्रीन एंड यहाँ से कर दिया ओके। अब ये क्या हाईलाइट हुआ है, जो हुआ है वो हुआ है बेसिकली जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था, जो भी इसमें वैल्यू थी, इस वैल्यू का एवरेज क्या है। यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर 499 इसका वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो एरिया मेरा सेलेक्ट हुआ है। अब ये क्या करेगा, 499 से अबव जितने भी वैल्यू हैं इस सिलेक्शन में उनको हाईलाइट कर देगा। इसका मतलब यही है, जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसका एवरेज पहले निकालेगा और अबव एवरेज उससे जो जाएगा उस सेल को वो हाईलाइट कर देगा। तो अब बिलो एवरेज क्या है, बिलो एवरेज सेम है, जो भी हमारा इस डेटा का एवरेज निकलेगा उसके बिलो जो सेल मिलेंगे इसको उसको हाईलाइट कर देगा। यहाँ पर जो डेटा हाईलाइट है वो एवरेज से अबव है। जैसे कि अभी का एवरेज मैं यहाँ पर निकाल के एक बार दिखा भी दे रहा हूँ आपको। एवरेज इसका है एवरेज 499। अब इस सेल में, इस एरिया में जो भी सेल यहाँ पर हाईलाइट है वो 499 से अबव हाईलाइट है। अब अगर मैं किसी एरिया में, किसी सेल में से मैं डेटा कम कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 500, तो अब ये हो गया, इसका एवरेज कम हो गया 485, तो उसके ऊपर का ये डेटा हाईलाइट करेगा। इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अब हम इसमें यूज करेंगे डेटा बार। डेटा बार का यूज कैसे है वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास हर एक सिटी के अगेंस्ट में उसका सेल्स का टारगेट है। अब इसको हम हाईलाइट करेंगे।
हाईलाइट्स करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हाईलाइट करने का बेनिफिट क्या है। मैं जाऊंगा डेटा बार पर और यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएगा, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये कलर ले रहा हूँ, पहला वाला। अब इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जिसका टारगेट सबसे हाईएस्ट है उसका बार सबसे हाईएस्ट बड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखें देहरादून का टारगेट काफ़ी ज़्यादा है, ये हमें ऐसे दिख जा रहा है, अप्लाई करने के बाद तुरंत दिख जा रहा है क्योंकि इसका बार बड़ा है। सेकंड उसके बाद है नोएडा। तो इस तरीके से हमें अगर हम एक बार देखेंगे तुरंत हमें पता चल जाएगा कि किस सिटी का टारगेट कितना हाईएस्ट है। सिमिलर अब मुझे यहाँ पर सेल्स वैल्यू का अचीवमेंट देखना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार में जाएंगे, यहाँ पर इस बार मैं ले लूँगा ग्रीन कलर। यहाँ पर आप ये भी हाईलाइट कर सकते हैं, सेम और करता है, बस कलर का डिफरेंस है। इसके लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट सेलिंग किसका है, हाईएस्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा जयपुर में हुआ है। तो इस तरीके से हमें एक ही बार देखेंगे हम तुरंत उसको कैच कर लेंगे। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पावर। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन हम देखेंगे रिटर्न क्वांटिटी में। यहाँ पर हमने समझ लिया डेटा बार का यूज क्या है, इसमें ये आप यूज करिए या फिर ये यूज करिए, दोनों सिमिलर हैं। अब यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ जो भी रिटर्न आया है, रिटर्न जहाँ सबसे ज़्यादा है उसको रेड में हो, उससे नीचे जो हो वो येलो में हो, उससे नीचे जो हो वो और लाइट रेड में हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रिटर्न आया है जिस सिटी में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे जयपुर में सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है, जो यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिख गया। जैसे जैसे वो कम होता जा रहा है रिटर्न की क्वांटिटी, वैसे वैसे कलर ग्रीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब अगला ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने 2 बार अचीवमेंट रखा है, उसका रीज़न है मैं भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अचीवमेंट वाले ऑप्शन पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे आइकॉन का, ये जो हमने कलर स्केल देखा ये भी सिमिलर है एज पर जो हमने डेटा बार देखा, यहाँ पर कलर का डिफरेंस है। और दूसरा एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया कि जो भी सबसे हाईएस्ट है उसको रेड में करें। एक ऑप्शन हमारे पास सबसे पहला वाला, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जाऊँगा, सबसे पहला ऑप्शन जो है ये क्या करेगा, जो भी सबसे हाईएस्ट है उसको ग्रीन में दिखाएगा। यहाँ पर अब मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा अचीवमेंट किसका है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो हाईएस्ट अचीवमेंट है उसको ग्रीन में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे कलर स्केल का जो पहला ऑप्शन है। और रिटर्न के केस में जो भी सबसे ज़्यादा जहाँ से रिटर्न हाईएस्ट रिटर्न आ रहा है वहाँ से ये मेरा सेकंड वाला ऑप्शन हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है वो बेसिकली हाईएस्ट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपको दिख रहा है कि किस किस कलर में हाईलाइट करेगा और इसका काम क्या है। तो सबसे पहला वाला जो हाईएस्ट सेलिंग है वो हाईलाइट करेगा और दूसरा उसका सेम अपोजिट है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब अगला आ जाते हैं आइकॉन। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आइकॉन सेट, ये भी हमें सेम चीज़ दर्शाता है कि जो भी हमारे पास सेलिंग है, हाईएस्ट सेलिंग है, उसका एरो अप जाएगा, जो मिड रेंज में है उसका एरो साइड में होगा और जो बॉटम वाले हैं उसका कलर रेड होगा और एरो डाउन होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें अलग अलग आइकॉन के थ्रू देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार मैं इसको और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं अब सबसे पहले मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करूँगा। यहाँ पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है केवल उसी का कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, अब इस सेल से रिमूव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे बस बार देखना है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैं अगर इसको हाईलाइट करके इसको हाइड कर दूं, अब मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास सेल्स का टारगेट आ गया, सेल्स का वैल्यू आ गया, एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पर अचीवमेंट परसेंटेज है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज नहीं देखना, मुझे बस बार दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो बार मुझे दिखाना है मैं वो अप्लाई कर दे रहा हूँ, मैंने यही लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक टाइम के लिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा इसको कर दूँगा रिमूव। अब यहाँ पर लगा है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे
केवल बार दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अप्लाई करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर मैनेज रूल में। मैनेज रूल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एडिट रूल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिलेगा शो बार ओनली, इस पर हम टिक कर देंगे और यहाँ से जैसे ओके करेंगे यहाँ पर हमें दिखेगा केवल बार, जो भी हमारा परसेंटेज होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर हमें वैल्यू नहीं दिखानी है, हमें बस बार देखना है, तो इस तरीके से हम केवल बार भी देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर अनहाइड कर दिया, आप देखिए यहाँ पर केवल आपको बार दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बार का और आइकॉन का और कलर स्केल का। अब हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू रूल। इसको कैसे यूज करेंगे इसको हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें रीजन है, सिटी है, सेल्स का टारगेट है, उसका अचीवमेंट है और यहाँ पर अचीवमेंट परसेंटेज है। अब सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अचीवमेंट है इसको मुझे हाईलाइट करना है। अगर ये 80% से अबव है तो यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाए, और ये अगर 50 to 80 है तो यहाँ पर येलो हो जाए और उसके नीचे रेड हो जाए, यानी कि 50 से बिलो ये है रेड हो जाए। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है इस अचीवमेंट पे। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पर जाएंगे। यहाँ पर हमने दिखेगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। इसके लिए अब यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी हमारा जो है वो वैल्यू के बेसिस पे हमें हाईलाइट करना है, तो यहाँ पर यही रखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्राइटेरिया मिलेगा बिटवीन, तो हमारा क्या है, सबसे पहले अबव 80 है तो यहाँ पर हम करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 80%। फॉर्मेट जाएंगे, यहाँ पर हमें इसको किस कलर में करना है, इसको हमें करना है ग्रीन कलर। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, यहाँ फिर से ओके करेंगे। अब यहाँ जो भी 80% से ऊपर है वो हाईलाइट हो गया। दोबारा से जाएंगे न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपको अप्लाई करना है वो एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। अब इस बार हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। इस बार हमारा क्या है 50% से 80% तक, 50 से 80 फॉर्मेट करना है। इसको हमें कौन सा कलर करना है, येलो कलर, और यहाँ से करेंगे ओके, यहाँ से भी करेंगे ओके, ये हो गया। अब एक कंडीशन और बची है हमारी, फिर से जाएंगे न्यू फॉर्मेट ओनली सेल, यहाँ पर हम करेंगे लेस देन 50% फॉर्मेट, इसको हम करेंगे रेड, लाइट रेड, और यहाँ से करेंगे ओके, यहाँ से करेंगे ओके। तो अब ये देखें जो भी यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी उसके बेस पर हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ये था हमारा पहला ऑप्शन। अब दूसरा क्या है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जहाँ जहाँ भी दिल्ली लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ इस सेल में जहाँ जहाँ दिल्ली लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे न्यू रूल पे जाएंगे, फिर से उसी एरिया पे जाएंगे। यहाँ पर इस बार सेल वैल्यू यही रहेगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं, इस बार टेक्स्ट हम करेंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट हमें लेना है क्योंकि यहाँ पर हम टेक्स्ट हाईलाइट करेंगे। कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कंटेनिंग, यहाँ पर मैं लिखूँगा दिल्ली, और यहाँ से फॉर्मेट कौन सा कलर करना है, मुझे करना है ब्लू कलर, और यहाँ से करेंगे ओके, देन यहाँ से ओके। अब आप यहाँ पर जहाँ जहाँ आपके सिलेक्शन के एरिया में वो टेक्स्ट लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर दिल्ली हाईलाइट हो चुका है। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे पास रीजन है, सिटी है, और हर एक सिटी का हर महीने में सेल क्या है वो यहाँ पर डला हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ भी जो रीजन मैं सेलेक्ट करूँ वो यहाँ पर उसका रो हाईलाइट हो जाए, हर एक रो हाईलाइट हो जाए जो भी मैं यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे,
यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस एरो पर, यहाँ पर हम जाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू लगाएंगे ये कि इसके बराबर जैसे ही हो वो यहाँ पर फॉर्मेट करें। अब यहाँ पर फॉर्मेट क्या करना है, क्या कलर, फॉर्मेट पर कलर करके यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ग्रीन, यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ चेंज करना है, मैं यहाँ जब नीचे आएगा मेरा ये डेटा, तो ये बेसिकली जो रो फ्रीज है इसके आगे से डॉलर हटाना है, मतलब रो फ्रीज नहीं रखना है, हमें कॉलम फ्रीज रखना है। अब यहाँ से जैसे मैं ओके करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जहाँ जहाँ नॉर्थ है वो पूरा रो हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पर साउथ लिखूँगा तो यहाँ पर साउथ हाईलाइट हो गया है। अब सिमिलर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मंथ। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ, मैं अगर लिखूँ जैन तो ये जैन ऐसे हाईलाइट हो जाए, अगर मैं लिखूँ 5 तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाए। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फिर से हम इसी एरिया को सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे केवल मंथ का हाईलाइट करना है, जो भी सेल्स एरिया है, तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, यहाँ पर जाएंगे यूज अ फॉर्मूला, यहाँ पर हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इस एरो पे, दिस इक्वल टू, इस बार हमें क्या फ्रीज करना है, रो फ्रीज करना है, कॉलम फ्री रखना है। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, इस बार क्या होगा, ये वाला सेल होगा। उसके बाद हम इसको करेंगे फॉर्मेट, अब इस बार हम करेंगे इसको येलो कलर से, ओके एंड यहाँ से फिर एक बार ओके। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर जैन लिखा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्च तो यहाँ पर आपका मार्च हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी पूरे रो को कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ केवल मुझे यही कॉलम हाईलाइट करना है, केवल यही मुझे हाईलाइट करना है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, केवल मुझे रीजन वाला, अगर मैं यहाँ पर साउथ लिखा हूँ तो केवल इसी कॉलम में वो हाईलाइट हो, पूरा एरिया ना हाईलाइट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे, सेम यूज ऑफ फॉर्मूला डिटरमाइन, यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम फ्रीज करेंगे, केवल कॉलम फ्रीज करेंगे, इक्वल टू एंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये फॉर्मेट करेंगे, कौन सा कलर करना है मुझे, इस कलर का करना है, ओके एंड यहाँ से ओके। तो अब यहाँ पर देखेंगे केवल अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ ईस्ट, तो केवल इसी एरिया में ये हाईलाइट हुआ है। तो मेरा बताने का मतलब यही है, जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले उस एरिया को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मुझे केवल ये कॉलम हाईलाइट करना था तो मैंने केवल इसी को सेलेक्ट किया। अगर मुझे ये पूरा एरिया हाईलाइट करना होता तो मैं पूरा एरिया हाईलाइट करता पहले, उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होता है। अब चलते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन पे जो कि थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम समझते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला अप्लाई करके अपने डेटा को हाईलाइट कैसे करें। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है। अब मुझे इसका रो हाईलाइट करना है बेस्ड ऑन ये जो कंडीशन है, अचीवमेंट परसेंटेज है उसके बेसिस पे, कि जिसका भी 70% से ऊपर अचीवमेंट है वो पूरा रो हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से जाएंगे न्यू रूल, उसके बाद हम जाएंगे यूज ऑफ फॉर्मूला, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये वाला, इसको हम फ्रीज करेंगे, इसका कॉलम फ्रीज कर देंगे, इक्वल टू नहीं, यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बराबर हो, जो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है आप यहाँ मैनुअल भी एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ, कल को अगर मैं चेंज करता हूँ इसको
तो वो बिल्कुल डायनेमिक रहे। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ से जो भी कलर मुझे हाईलाइट करना है मैं वो कलर सेलेक्ट करूँगा। मैंने ले लिया है येलो और यहाँ से करेंगे ओके, यहाँ से भी करेंगे ओके। तो जहाँ जहाँ भी 70% से ऊपर अचीवमेंट है वो पूरा रो हाईलाइट हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 90 में कर दे रहा हूँ इसको, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ 90% से ऊपर है तो ये अब हाईलाइट हो गया है। ये था मेरा पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे क्लियर एंटायर शीट। अब फिर से अप्लाई करने के लिए पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे। मेरा क्राइटेरिया क्या है इस बार, यहाँ पर ये 70% हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 70% ये वाला कॉलम हो, और बोनस पॉइंट जिसको मिला है 20 या उससे ऊपर का मिला हो, तब ये जाकर हाईलाइट हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर जाएंगे न्यू रूल में, यहाँ पर आएंगे यूज अ फॉर्मूला। ये होता है हमारा कि यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसका मैं आपको एक इजी तरीका बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरा जो क्राइटेरिया है यहाँ पर हम लगाएंगे एंड। क्राइटेरिया मेरा क्या है, ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इसके बराबर हो, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है पॉइंट, इसको भी कर देंगे फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब जहां पे ट्रू आएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो फॉर्मूला बेस्ड कंडीशन है वो ट्रू और फॉल्स के बेस पे काम करता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका जो भी कॉलम है उसको भी हम फ्रीज कर देंगे। इसको हमने फ्रीज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम नीचे तक ड्रैग करते हैं तो जहां जहां पर ट्रू आ रहा है वही सेल हाईलाइट होगा। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो भी वही कंडीशन आएगी। अब हम चाहें इसी फॉर्मूले को यहां से जाकर इस पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहां से पूरा अप्लाई करके दिखा रहा हूं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू एंड का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। जो फॉर्मूला हम नॉर्मल एंड का लगाते हैं वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एंड। यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले अचीवमेंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम केवल रो फ्रीज करेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके बराबर हो, इस सेल के बराबर हो। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है मेरी, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। अगला कंडीशन है मेरा ये बोनस पॉइंट, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका भी हम केवल रो फ्रीज करेंगे, सॉरी कॉलम फ्रीज करना है। यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, किसके बराबर हो, इस सेल के बराबर हो। अब यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद अब जाएंगे फॉर्मेट में, किस कलर से हमें इसको फॉर्मेट करना है, हमें करना है इस कलर से, ब्लू कलर से। अब यहाँ से हम करेंगे ओके एंड यहाँ से भी करेंगे ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हाईलाइट है वो आप इन्हीं दोनों कंडीशन के बेस पे हाईलाइट है। अगर मैं इसको पॉइंट को कर दे रहा हूँ, मैं 30 कर दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये और कम हो गया। अगर मैं इसको कर दे रहा हूँ 40, तो आप देखेंगे जहाँ बोनस पॉइंट 40 है और ये 70 से ऊपर है वहीं पे हाईलाइट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अचीवमेंट 91 पॉइंट है लेकिन बोनस पॉइंट 30 है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है, उसके बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनको हाईलाइट कर रहा है। तो गाइस आज हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे हम बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, कैसे हम सेल के बेस पे यूज करते हैं और कैसे हम फॉर्मूला लगाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई भी डाउट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।